बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं दो तीन जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं और हॉट इश्यूज हैं हमारी फ्रेटर्निटी के, उन पर मैं बात करूंगा। एक तो सबसे ज़्यादा आजकल जो गवर्नमेंट का एक मूव है चीफ जस्टिस का कि एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट के लिए आज एक मीटिंग हो रही है जुडिशल काउंसिल की। तो उस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 182 बड़ा क्लियर है कि फॉर द पर्पज ऑफ वांट ऑफ कोरम एक गुंजाइश दी गई है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में। और वो इस सूरत में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पूरी नहीं है और रेगुलर अपॉइंटमेंट में अगर कुछ टाइम बाकी है, फौरी तौर पर नहीं हो सकती, तो उस सूरत में एडहॉक जजेस जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। और आजकल चूंकि पूरी स्ट्रेंथ फुल अपॉइंटमेंट मौजूद है, 17 जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 16 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पूरी कोई वैकेंसी भी खाली नहीं है। तो इस सूरत हाल में एडहॉक जजेस की आइन में पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात कि अगर गुंजाइश हो भी तो फिर जो बेसिक क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का, उसमें उसकी जो अपर एज लिमिट है वो 65 इयर्स है। और वो एडहॉक जजेस भी जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, विद इन 3 इयर्स उनको अपॉइंट किया जा सकता है, नॉट सुप्रीम कोर्ट के जजेस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज तो 65 इयर्स पे रिटायर हो जाता है और उसके बाद वो जो बेसिक अपॉइंटमेंट का जो बुनियादी क्राइटेरिया अपर एज लिमिट का, वो उसी पे पूरा नहीं उतरता। अलबत्ता जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं वो 62 इयर्स पे रिटायर होते हैं, तो वो 3 इयर्स उसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि विद इन 3 इयर्स, क्योंकि वो 3 इयर्स के अंदर अंदर वो उस बेसिक क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और उनकी एज 62 से 65 के दरमियान होती है। तो लिहाजा ये जो मूव है, मैं तो हैरान हूं कि जो मशवरे दे रहे हैं इस तरह के अपॉइंटमेंट के, इसकी कोई किसी भी लिहाज से आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है। और हर एक पर ये चीज यहाँ है कि इसका मकसद सिर्फ जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई है फुल कोर्ट की स्पेशल सीट्स के लिए, उसको इन्होंने फ्रस्ट्रेट करने के लिए और एक रिव्यू पिटिशन में एक नया बेंच बनाने के लिए, और जो अदती अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट में जो कि चीफ जस्टिस साहब अपना एतमाद खो चुके हैं मेजोरिटी जजेस में, उसको उनकी अदती अक्सरियत पूरी करने के लिए ये सिर्फ बदनीति की बुनियाद पर यह मूव किया जा रहा है, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, मैं पंजाब गवर्नमेंट के इस एक्ट को बहुत शदीद उसकी जो है वो उसको कंडेम करूंगा, जो कि कोर्ट फीस में बहुत ज्यादा और 100 टाइम्स हम मैटर्स में उसको जो है वो 100% जो है वो, बल्कि 100 टाइम्स जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये जो सस्ता और बुनियादी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है, एक तो पहले ही ऑलरेडी हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें हमारे शहरियों का एतमाद बिल्कुल न होने के बराबर है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो पंजाब गवर्नमेंट के इस मूव से जो है वो भी कसर निकल जाएगी। और वो अपनी तो जो शाहाना खर्ची हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे और सारा आवाम पर जो है वो सारा बर्डन डाल रहे हैं। और लास्टली, मैं पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल की शदीद कंडेम करूंगा कि उन्होंने पूरी तरह वो इस गैर कानूनी गवर्नमेंट और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो उनके गैर कानूनी आईनी जो इकदाम वो कर रहे हैं गैर आईनी, उस पर पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि वकला की नुमाइंदा वो काउंसिल्स हैं, नुमाइंदा इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो गवर्नमेंट के गैर कानूनी गैर आईनी उनके लिए अपनी प्रेस रिलीजेस जारी कर रहे हैं, और उसमें वो इस गैर कानूनी काम करने की सिफारिश कर रहे हैं, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।